Assalamu alaikum, this is Manal Khan and I'm here with Samina Pirzada. Just got my interview done and I'm really excited for the interview. और अगर आप लोगों को इंटरव्यू देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा. See you inshallah. Thank you. ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है? बहनों में और गंद कौन मचाता है ज़्यादा? आई थिंक मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ. मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा अपने रूम में बिल्कुल जगह पे चाहिए. अगर मेरी कोई भी चीज़ आगे पीछे होती है ना तो मुझे फ़ौरन से पता चल जाता है कि यार यहाँ वो चीज़ थी और अभी नहीं है, तो वो कहाँ है. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड इट और पुट इट बैक टू द प्लेस. तो मुझे इस तरह का है. मैं बहुत ज़्यादा एमन और मैं जब भी ट्रैवल साथ करते थे ना तो एमन को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती. उसको पता है मनाल सब कर लेगी. पैकिंग कौन करता है? मैं तो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती. मैं हमेशा अभी भी मैं जब अभी लाहौर आ रही थी तो मैंने एमन से पूछा, मैंने कहा मैं क्या लेकर जाऊँ, क्या पहनूँ वहाँ जाके. हाँ. अगर इस तरह की ज़िंदगी जी हो फॉर 18 ईयर्स के हर चीज़ साथ exactly. और फिर एकदम से अलग अलग. तो अभी भी मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या पहनूँ, कौन से जूते पहनूँ, ज्वेलरी कौन सी पहनूँ. तो उसने मुझे कहा कि ये वाला कुर्ता तुमने लिया था याद है. मैंने कहा हाँ. कहती वो पहन के जाओ. मैंने कहा ठीक है. तो इस तरह से चलता रहता है. वो मेरे लिए अभी भी शॉपिंग कर रही होती है अपनी. अभी अब गई हुई थी बाहर घूमने मुनीम के साथ तो बहुत सारी चीज़ें लेके आई. और मैं भी जब भी मुझे कोई चीज़ अपने लिए ख़रीदती हूँ, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी. जैसे शैम्पू ख़रीदा मैंने अपने लिए तो मुझे पता है कि माय सिस्टर वुड नीड इट टू, तो मैं 2 लूँगी, एक उसके लिए एक अपने लिए. तो नेक्स्ट टाइम वो कोई चीज़ लेती है तो वो मेरे लिए ले आती है. तो इस तरह से हमारी हमेशा से इसी तरह मिस करती हूँ. मिस करती हूँ लेकिन मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं एमन की शादी के बाद एमन को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा. बिकॉज़ इतने सालों से हमेशा एक बेड पे सोना, एक वॉशरूम यूज़ करना, एक साथ रहना, खाना साथ खाना, कपड़े एक जैसे, चॉइसेस एक जैसी, आना जाना हर जगह एक जैसा. तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज था लाइफ में. बट आई न्यू कि अगर मैंने इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड नहीं किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक कर लूँगी. बिकॉज़ मेरी जो कज़न है सारा, वो मुझे कह रही थी शादी के 10 दिन के बाद ना, कहती है आई वाज एक्सपेक्टिंग यू कि तुम बहुत ज़्यादा रोगी, परेशान करोगी ये वो. मैंने कहा नहीं, अगर मैं करती तो वो वहाँ पे बहुत परेशान होती. मैंने कहा मैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता. यहाँ तो आई हैव माई मदर, माई फादर, माई पेरेंट्स, यू. बट वहाँ तो उसके लिए सब लोग नए हैं तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा. तो किस तरह फिर अपने आप को खुद बैठ के समझाया था या अम्मी से बात की आई थिंक बारात का जब उसका नेक्स्ट डे था, मैं उसके लिए नाश्ता वगैरह लेके गई ना, तो मेरा तो दिल नहीं कर, मैंने नहीं जाना है, मैं क्यों जाऊँ. और फिर खैर मैंने कहा मैं आई वाज सो एक्साइटेड. मैंने कहा मैं क्यों नहीं जाऊँ, मेरी बहन का नाश्ता है. तो मैं गई, पूरी तैयारी वगैरह की. मैंने डिफरेंट जगह से, हर जगह से उसके लिए डिफरेंट चीज़ें ली जो जो उसको पसंद है. डोनट्स, मिठाई, जो जो चीज़ें वो खाती है. गजरे लिए उसके लिए, ड्रेस लिया और फिर मैं उसके लिए नाश्ता लेके गई. फिर वो वापस आई तो तब मुझे घर आके बहुत ज़्यादा फील हो रहा था. जब मैं उससे वापस घर लेके आई साथ ना, तो आई ओवर रिएक्टेड ऑन अ स्मॉल थिंग. तो आई हर्ड कि वो बाहर ना मेरी बाबा को बोल रही थी कि शी इज़ इमोशनली टायर्ड. वो इमोशनल ज़्यादा हुई हुई है, आप लोग को उसको समझने की ज़रूरत है. और आप लोग ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपको इस वक्त समझेगी, आप उसे समझें. बिकॉज़ आई नो कि वो किस तरह से गुज़र रही है, किस फेज़ से गुज़र रही है. और मैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुई भी थी, रोई भी थी और लड़ाई भी घर पे हुई. भाइयों से लड़ाई हो रही थी, मम्मा पापा से लड़ाई हो रही थी, चिड़चिड़ी हो रही थी. बट जब मैंने उसको मैंने कहा यार देखो उसकी नई नई शादी हुई है और वो मेरी वजह से अभी अपनी शादी के बाद भी वो मेरे बारे में सोच रही है. तो आई थिंक आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट हर नाउ. आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो कि अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी जिस तरह वो थी हमारी फैमिली के लिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए भी उस तरह से इतना सपोर्टिव होना है, अंडरस्टैंड करना है, भाइयों से प्यार से रहना है, मम्मा को प्यार से डील करना है, बाबा को प्यार से डील करना है, हर किसी के साथ प्यार से एकदम से बड़ी हो गई तुम. एकदम से चेंज आया है तो ना? अभी वो कह रही थी जिम्मेदार हो गई हूँ. जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं और शायद जिम्मेदारियों का ज़्यादा एहसास भी है. बिकॉज मुझे पता है कि इफ़ नॉट मी देन हु, माई ब्रदर्स आर स्टिल सो यंग.
तो अगर मैं इतना परेशान छोटी छोटी चीज़ों पे अगर नाराज़ होती रहूँगी, नखरे करूँगी, तो मेरा तो बिल्कुल ही घर का रूटीन आउट हो जाएगा। जिस तरह से हमने उसको बनाया है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मुझे ये चीज़ अंडरस्टैंड मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अब तो मैं काफ़ी ट्रेंड हो चुकी हूँ इस चीज़ में। अब मुझे पता है कि नाउ हाउ आई हैव टू डील विद द थिंग्स नाउ। अब मुझे किस तरह से किस चीज़ को लेकर चलना है, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करना। पहले सामने वाले की बात को ठीक तरीके से समझूं, सोचूं और फिर कोई बात करूं। क्योंकि और वो कवर decision करने लूं। के लिए नहीं है ना। हाँ, She will अब not- कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई नाराज़ है मम्मा, अभी भी मेरी मम्मा से ना बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, तो एमन आई घर पे। एमन ने कहा मम्मा से जाके सॉरी करो। मैंने कहा मैं ही नहीं कर रही सॉरी, मैं क्यों सॉरी करूँ? तो कहती नो, तुम्हें पता है वो नहीं करेंगी और घर का माहौल इस तरह नहीं होना चाहिए मनाल, तुम जाके उनसे सॉरी करो। मैं गई, सॉरी की, मम्मा हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा बहुत चालाक हैं आप, नाराज़ नहीं थी आप, एक्टिंग कर रही थी, आप बस चाहती हैं कि आपसे कोई आके सॉरी करे ना। तो उसके बाद सॉल फाइन नाउ। लाड अच्छे होते हैं ना, अच्छे होते है हैं, ना? वो भी मेरे बड़े लाड करती हैं। हाँ। मेरे पसंद का खाना बनाती हैं और मैं आती हूँ ना शूट से तो बिल्कुल गर्म खाना सर्व करती हैं। और अक्सर ये होता है मैं चली जाती हूँ, एमन की तरफ भी चली जाती हूँ, करीब है घर। तो कभी 2 बार इस तरह हुआ है कि एमन ने मुझे रात में फ़ोन किया है 2 बजे 1:30 बजे कि आई एम सेंडिंग मुनीम कम ओवर। तो मैं उसके घर जाती हूँ एमन के, तो जूस वूस बनाती हैं मेरे लिए, कॉफ़ी बनाती हैं, हम थोड़ा बैठते हैं आपस में, फिर मैं आ जाती हूँ घर। इस तरह से अच्छा चल रहा है। तो नाउ शी इज़ हैप्पी। अभी परसों मुझे बोली थी, कहती कि मनाल ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ संभाला है। मैंने कहा चलो आई एम ग्लैड, किसी को तो कोई तो है जो समझता है। बिकॉज जब फिर वो जब 28 I मिनट think का it's छोटा not- होना है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है ना। ऐसा गायब हो रहा है, बट आई स्टिल शेयर एवरीथिंग विद हर। आई स्टिल शेयर, आस्क फॉर हर एडवाइस के तुम बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना, अगर उसने कह दिया नहीं तो इट्स नो। कभी लिया है डिसीजन ऑन योर ओन? किया है, काफ़ी डिसीजंस ऐसे होते हैं ऑन योर और ओन। सही रहा? अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है अल्लाह इज़ सो काइंड फॉर मी। अल्लाह पाक ने हमेशा एमन और मेरे लिए, मुझे लगता है ख़ास तौर पे हमारे लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पहुंच से दूर नहीं रही। छोटा छोटा भी काम हो या बड़े से बड़ा मसला हो। कोई रिग्रेट्स है? नहीं, खुद ही हो जाता है सब कुछ। कोई कोई regrets रिग्रेट्स नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है। बस मुझे लगता है ज़िंदगी प्लान करके नहीं जीनी चाहिए। अच्छा। जस्ट लिव इन द मोमेंट, जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है और उसको बेहतरीन तरीके से कर लो, उसको, उस चीज़ को उस वक्त एंजॉय करो। अगर तो वो चीज़ ख़राब भी है तो इट्स ओके, डोंट ओवर रिएक्ट ऑन इट राइट नाउ, अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे। सेट पे कभी फड्डा हुआ है किसी से? एज इन लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कोई नया सेट होता है ना, तो बात बुरी लगी तो है? शुरू में जाके बंदा बड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है। फिर कैसे नया set कंफर्टेबल है। कैसे होती है? पहला दिन तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज या तो शायद हमेशा से इस तरह से काम करने की आदत है, वक्त के पाबंद हो? हाँ, दोनों बहनें? दोनों हमेशा और बिल्कुल रेडी होती हो जब सेट Ready। पर? फिर और सेट पे काम पे नखरा तो नहीं है ना। सेट पे अपना किस तरह बनाती हो? कंफर्ट जोन जो होता है ना, दोस्ती करती हो, पहल करती हो आगे बढ़कर, हाँ, या चुप करके कोने में बैठती नहीं, हो? हर किसी से जाके प्यार से मिलना, सलाम दुआ करना और खाना साथ खाना, रिफ्रेशमेंट साथ करना सबके। और अब जो मेरी नॉलेज में है वो दूसरों से शेयर करना, और जो दूसरों की नॉलेज में है वो उनसे अडॉप्ट करना चीज़ें, सीखना नई नई चीज़ें। मेरी जो हमेशा दोस्ती होती है ना, वो बड़ी एज ग्रुप से होती है। जो मदर्स और या मदर्स और सीनियर सीनियर एक्टर्स जो हमारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे छोटे लोगों का एक्सपीरियंस सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी उन्हीं की एज में हूँ। मुझे अपनी एज से बड़े लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, उनकी लाइफ देखनी चाहिए कि उन लोगों ने आज तक वो लोग कैसे अपने आप को लेकर चल रहे हैं कि माशाल्लाह दे आर फाइन, दे आर हेल्दी और काम अच्छा कर रहे हैं, इनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक नाम है। तो वो उस तरफ आए हैं मेरी एज से गुजर के, तो मुझे अभी से उनसे सीखना चाहिए ताकि जब मैं उस एज तक जाऊं तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों। कैरेक्टर्स को साथ ले जाती हो घर या सेट पे छोड़ देती हो? शुरू में तो आई थिंक सेट पर ही छोड़ देती हूँ, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू गो होम। मुझे बड़ा
वेट नहीं हो रहा था घर जाने के लिए। तो मुझे घर जाना है। कैसे निकालती हो, अनवाइंड कैसे करती हो, कैरेक्टर्स में से बाहर कैरेक्टर्स कैसे आती होते हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, अगर मुझे लगता है कैरेक्टर्स रियली इफ़ेक्ट्स द पर्सनल लाइफ टू। जब आप अपने कैरेक्टर में, जब आप 45 to 60 डेज़ एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक लड़की का कैरेक्टर कर रहे हो, पूरा दिन आप उसी की एक्टिंग कर रहे हो, आप मेंटली काफ़ी थक जाते हो, आप घर आके बिल्कुल ड्रेन्ड होते हो। तो आई थिंक कुछ ही मोमेंट होता होगा जब आप सोचते हो कि शायद मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। और आई थिंक एक्टर के लिए सब कुछ, एक एक्टर के लिए यही है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डिफरेंशिएट करता है। टफ नहीं होता? मुझे कभी लगता है मैं overlap नहीं हो जाता? अपनी रियल लाइफ में आई एम वेरी 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 डिफरेंट पर्सन। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि You're a good मैं girl. काम बहुत हूँ, ज़िद्दी भी हूँ, तो लोगों को परेशान भी करती हूँ, लेकिन अपने अपने लोगों को, जिनको मुझे पता है जो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। काम पर मैं कभी भी शूट्स वगैरह पे कभी इस tantrum तरह नहीं throw करती? टेंट्रम्स नहीं हुए, खाने पे नखरा नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस So your mother has done a good job. आई थिंक सो, है ना? बिकॉज मैं देख रही हूँ जब बड़े नहीं नखरा करे तो मुझे क्या, मैं क्यों उन्होंने नखरा करने वाली। मुझे तो अभी बहुत टाइम है, अभी नखरा बनता नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, और बनता भी है तो जरा सा दिखा दे बंदा, लेट आ जाए, थोड़ा सा आधे घंटे के कॉल टाइम पे बहस कर ले, अदरवाइज तो इट्स वर्क योर। जिस तरह हम किसी, अगर तो मैं एक्टिंग ना करी होती, या अगर कोई भी एक्टर, हमारे जो फ्रेंड्स हैं आपस में जो सारे एक्टर्स हैं, अगर वो एक्टिंग ना करे होते तो दे मस्ट बी वर्किंग समवेयर ना, कहीं तो काम कर रहे होते, 9 to 5 वाली जॉब कर रहे होते, तो वहाँ तो नहीं होता नखरा। तो हम यहाँ कैसे नखरा करें? एक बस एंजॉय कर रहे होते हैं और एक उस कामयाबी से सेटिस्फाई होते हैं। तो आई थिंक आई एम सेटिस्फाई विद माई सक्सेस। इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से आ गई थी अकल? आई थिंक काम, लोगों के साथ बैठना, सीखना, ऑब्जर्व करना, घर, बाबा मम्मा, फैमिली, ये चीज़ें आपकी फैमिली से ही होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपके मम्मा बाबा अगर आपके काम से मुतमईन नहीं हैं और अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, क्या हुआ कि अगर आप स्क्रीन पे एक बहुत अच्छी डॉटर हैं और आप एक रियल लाइफ में एक बदतमीज़ हैं, अपने माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, कुछ आपने कुछ ऐसा किया है, या बेटा बेटी, इट डजंट मैटर कि वो लड़का हो लड़की हो, अगर तो आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं तो आई डोंट थिंक कि आपके कोई और भी आपसे इतना खुश हो। आप फेक हो ना, आप रियल लाइफ में कुछ और हो, घर आए हो तो गुस्से में बैठे हो, बाहर हो तो बड़ा शोर कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। तो आई थिंक आपको नेचुरल रहना चाहिए, आप जैसे हो वैसे ही उठ के सेट पे जाओ, वैसे ही घर आओ। तो आई थिंक दिस इज लाइफ एक्चुअली। सो बस ये एक ट्रांजिशन है बस। हाँ। अच्छा, तो इसको इतनी ज़्यादा अहमियत, तो कभी इतना अपने आप को नहीं सोचा कि अब मैं इतनी लोग मुझे जानते हैं और मैं एक स्टार हूँ? फेम ने कुछ किया? क्या किया है फेम ने तुम्हारे लिए? खुशी दी है, खुशी दी, बहुत ज़्यादा। जब लोग, दिमाग नहीं ख़राब किया? दिमाग नहीं ख़राब किया, खुशी दी है। जब लोगों से मिलते हैं ना, तो एमन और मुझे हमेशा से वो लोग आके प्यार करते हैं जिनको ज़्यादा पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, तस्वीर के लिए नहीं बोलते। आंटीज़ आती हैं, बच्चों के साथ आते हैं कि हम आपका ड्रामा देखते हैं, आप तो कितनी अच्छी हो, कुछ तो बोलते हैं। आप अभी एमन ने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें उसका कैरेक्टर नाम था मिरहा, तो एक आंटी आई, कहती मैंने अपनी बेटी का नाम मिरहा रखा है आपको देख कर कि आप इतनी अच्छी हो उस ड्रामे में। तो इसीलिए ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। और जब वो मेरे माँ बाप को आके बोलते हैं, मामा बाबा को, कि आपकी बेटियाँ माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, और मेरे बाबा मम्मा खुश होते हैं और उनको रिस्पेक्ट मिलती है हमारी वजह से, लोग उनको इज़्ज़त देते हैं हमारी वजह से, लोग उनको आगे आगे रखते हैं हमारी वजह से। तो आई थिंक जब बहुत खुश बहुत होती है। है, जब बहुत खुश होती हो क्या करती है? बहुत खुश होती हूँ तो अपने मामा बाप, फ्रेंड, फैमिली, अपनी मम्मा, सबको बाहर ले जाती हूँ, डिनर करते हैं, घुमाती हूँ, कहीं शॉपिंग करवा दी, भाइयों के लिए कुछ ले आई, घर पे पिज़्ज़ा पार्टी कर ली बच्चों की। तो कब खुश होती हो बहुत ज़्यादा? चेक मिलता है? नहीं,
चेक्स तो हमारे इतने डिले होते हैं, चेक्स से पैसों से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। पैसों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मेंटली पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन मनी। अच्छा, बिकॉज मुझे कभी भी अल्लाह का शुक्र है टेंशन नहीं हुई कि बस आ जाते हैं पैसे, बस काम करते रहो। बस हाँ, काम करते रहो। कभी रोई हो? बहुत? हाँ, काफ़ी इस तरह से। किस बात पे रोई थी आप? किस बात अभी पे रिसेंट तो मैं एमन की शादी पे ही रोई थी। हाँ, लेकिन अगर दुख होता है तो किस बात पे होता है? मुझे लगता है लोग बहुत जल्दी आपको जज करते हैं और लोग आपको बहुत जल्दी समझते नहीं हैं। अगर जैसे कोई आया है आपके साथ पिक्चर्स खिंचवाने, मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं। मुझे मेरे लिए छोटी से बड़ी बात ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगी मेरे आगे, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात मुझे बुरी लगेगी ना, तो वो बुरी लग गई है, वो नहीं ठीक हो सकती। अब वो चीज़ मेरे दिल में है। मुझे अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल नेचुरल हूँ, जिस तरह आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, लोगों के साथ भी उस तरह से मिलती जुलती हूँ, बात करती हूँ, और आगे से लोग आपको गलत आपके लिए सोचें या आपके लिए गलत बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात पे। तो उसको कैसे जैसे रिजॉल्व कभी करती है? पिक्चर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे जो फैंस हैं वो ये छोटी सी बात नहीं समझते कि अगर हम कहीं हैं बाहर, तो अगर आप भी कहीं हैं तो आप भी वही चीज़ एंजॉय करने के लिए आए ना जो चीज़ मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। आप भी घूमने के लिए आए, मैं भी घूमने के लिए आई हूँ। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता, मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलती हूँ। तो आप आके फिर पिक्चर्स जितना हो सकता है उतना मैं पिक्चर्स खींचते हैं लोग, एमन में मिल के पिक्चर्स खिंचवाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो फिर आगे से ना आपसे बदतमीजी कर जाते हैं। अगर आप किसी को मना कर दो कि नहीं मैंने आपके साथ पिक्चर नहीं खिंचवानी, आई एम विद माई फैमिली एंड ऑल, तो वो लोग फिर आपके लिए बुरी बातें करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी एक अपनी भी थोड़ी पर्सनल लाइफ है। मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आज मेरा डे ऑफ है और आज मैं आपकी जैसी हूँ। मैं भी एग्जैक्टली मैं उनको ये कहती हूँ, आज मैं आपकी बंदा जैसी। हॉस्पिटल में है, हाँ, दैट इज बंदा सो हॉस्पिटल अनफेयर। में है, हॉस्पिटल में आप क्यों हैं? आपको कोई तकलीफ होगी, या आपके किसी को अपने को किसी को हाँ, तकलीफ होगी, आप उसके लिए आए हैं, और आगे से लोग आपको बोले हम तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आप लोग क्या सोच के ये सवाल करते हैं? इंसान इस वक्त किस फेज़ में हो सकता है, क्या टेंशन हो सकती है, क्या खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आप आगे से पिक्चर्स के लिए डिमांड करते हैं, फिर वो लोग नहीं ये चीज़ समझते। हाँ, वो दिल को दुखाती है ना। वो चीज़ थोड़ा सा होता है कि क्यों कि फैंस को भी दिल से सोचना चाहिए। दिल से सोचना चाहिए कि कहीं कहीं इन लोगों को अपनी भी ज़िंदगी जीने का हक है एक्चुअली। और मैं सिर्फ ये अपने लिए बात नहीं करूँगी, ऑल द एक्टर्स, वो सब लोग बहुत, हम सब फेस करते हैं, हम सब फेस करते हैं ये चीज़। बाहर जा रहे हैं तो खुल के नहीं एंजॉय कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। ये टेलीफोन जो है ना, इसके अंदर जो और कैमरा आ गया है ना, वो आपकी पिक्चर्स बना रहा है। कुछ इस तरह से लोग होते हैं जो आप बैठे हुए हैं, अब आपकी वीडियोस बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल में आपकी वीडियोस पिक्चर्स बना रहे हैं। यार क्यों? इट्स अनफेयर एक्चुअली। ये वो पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं नहीं शेयर करना चाहती किसी के साथ। मैं नहीं चाहती कि रोज़ लोगों को पता चले कि मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने क्या खाया है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए लोगों को, हर किसी को, ऑल द एक्टर्स, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जो अभी आए, जो पुराने काम कर रहे हैं, सबको मुझे लगता है उनकी लाइफ में ये चीज़ फील होती होगी कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट मिस कर देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हाँ, एक हद होनी चाहिए, जहाँ मेरी प्राइवेट लाइफ शुरू होती है और आपकी मैं ये कहती हूँ कि जहाँ मेरी हद शुरू ख़त्म होती है, वहाँ से आपकी शुरू होती है। हाँ, फैमिली है तो इट्स अ फैमिली टाइम। अगर आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हो तो फिर इट्स ओके, आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हो। लेकिन अगर मेरी मम्मा है, मैं पिक्चर खिंचवा रही हूँ, मैं कहीं आगे पीछे हो गई, वो बेचारी मुझे ढूंढती रहेंगी, वो खड़ी हुई हैं साइड में, वो परेशान हो रही हूँ, ऑकवर्ड हो रही हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। तो लेकिन मुझे पसंद भी है पिक्चर्स, मना नहीं मैं कभी करती। जहाँ तक होता है ना, कुछ लोग आपको देख के समझ आ जाते हैं कि इनके साथ खिंचवानी चाहिए, इनके साथ नहीं खिंचवानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 15 लोग आ जाते हैं पिक्चर्स खिंचवाने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि 15 हैं आप लोग, इतने सारे लोग हैं, एक ही पिक्चर ले लें,
इंडिविजुअल सबके साथ नहीं खिंचवा सकती। और एमन मुझे हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत डांटती है कि पिक्चर्स करवाते हैं हम दोनों, तो वो मुझे हाँ हमेशा लेकिन से you're राइट, क्योंकि एक वक्त आता है जहाँ हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें, उस वक्त हम वैसे ही हैं जैसे कोई और है। अब हाँ एक जूता पहन के आप ट्राई कर रहे हो, दूसरा जूता आप पहनने लगे हैं, पीछे से आपको कोई कमर पे हाथ लगा के कह रहा है कि जी पिक्चर, आप देखते हैं यार आप मुझे टच क्यों कर रही हैं, आंटी हो लड़की हो कोई भी हो, आप देख लें मैं जूता पहन रही हूँ, मैं जूता पहन लूँ फिर तस्वीर खिंचवाते हैं, हम 2 मिनट वेट कर लें। और अगर उनको ये भी बोल देना तो बहुत से लोगों को ये भी बुरा लग जाता है कि इन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया है, क्या हाँ करें। कुछ भी नहीं लाती हैं आप, ये बात इवन पता है इसीलिए, मेरी जो ये बात फैमिली हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इससे अपसेट होते हैं। अपसेट होते हैं, हाँ एग्जैक्टली और फिर आपका सारा मूड खराब हो जाता है, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ पे से हट जाता है, कभी डाइवर्ट कभी हो हमारा जाता है। दिल करता है हम कोई ना हो, कोई ना बस हम अब जैसे मेरी सबके नानी जैसे हो। हाँ और फुप्पोएँ हैं, मेरी खालाएँ हैं, चाचू हैं, मेरे कज़न्स हैं, दे नेवर टेक पिक्चर्स विद अस, नेवर, शौक ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप पिक्चर्स खींचना साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है, एंजॉय कर रही हूँ उस मोमेंट को। मेरी एक फ्रेंड है मरियम, जिसके घर पे मैं आके हमेशा लाहौर में रुकती हूँ और इट्स लाइक माई सेकेंड होम इन लाहौर, माई फ्रेंड। तो उसके कल चाचू वगैरह आए हुए थे घर पे, मैं उनके फैमिली में बैठी हुई थी जैसे मेरी फैमिली है, बिकॉज इसलिए ना कि कितना मैं मजा आया ना। इतना अच्छा फील हो रहा और था। अगर वो तस्वीरें खींचना शुरू हो जाती हैं फिर तुम हाँ दे स्टार नेवर बन जाती आस्क्ड, इतने हाँ आराम से बैठे हुए थे, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तरह। दिस इज़ अ नॉर्मल लाइफ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ एक्चुअली। अच्छा, अब यहाँ से आगे कहाँ जाओगी? यहाँ से आगे जहाँ आज हो, और काम करोगी और फिर सैलो बनाओगी या वो बदल जाएगा आइडिया? नहीं, वो नहीं बनेगा, जाहिर है मैं सोचती हूँ नाम बनाया, थोड़ा सा कैश भी करना चाहिए नाम को। हाँ अच्छा, जो नाम बनता है क्या इससे दूसरों की मदद भी होनी चाहिए? इस नाम से लोगों को भी फ़ायदा करना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि कोई जब फेमस हो तो वो माशरे में वापस कुछ करे, उसके लिए कोई किसी की मदद करे या कोई स्कूल बनाए? मुझे लगता है कि फेम से ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान और अल्लाह के बीच में होती हैं, किसी की हेल्प करना, ओके तो वो आई नेवर डिस्कस। मुझे नहीं, बस मगर जैसे कुछ लोग करते हैं ना, कुछ लोग चैरिटीज़ के साथ काम करते हैं, एनजीओज़ के साथ काम करते हाँ, हैं। अगर मैं एनजीओ से चैरिटीज़ के साथ तो काम नहीं करती, बट आई डू थिंग्स फॉर पीपल और आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वर्क। अच्छा, चुप करके और इसीलिए हेल्प शायद करती मैं हूँ। उन्हीं की वजह से अभी भी काम कर रही हूँ और अभी भी पैसे कमा रही हूँ, ताकि मेरे पैसों से उनको हेल्प होती है। वो लोग, मैं हमेशा एवरी टाइम, नॉट ओनली अदर पीपल, इवन माई ब्रदर्स, माई मदर, मैं और ईमन हमेशा, मुझे याद है कि हमने कभी इस तरह नहीं होता कि कभी पहले अपने लिए सोचा हो, हमेशा पहले ईमन और मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, एवरी टाइम, हमेशा। जब तक मुझे पता होता है कि नाउ मेरी फैमिली की सारी तैयारियां हैं, दे रेडी टू रॉक, तो उसके बाद फिर ईमन और मेरी तैयारी शुरू होती है। आई वॉन्ट माई मदर टू बी वेरी कम्फर्टेबल फर्स्ट एंड देन आई फाइंड माई कम्फर्ट समवेयर। और ऐसा ही ईमन का, हम लोग ईद पे शॉपिंग के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे जाते हैं, ताकि पहले सारे काम हो जाएं, उसके बाद रमज़ान ईद पे काफ़ी लोगों के कपड़े वगैरह बनाने, वो सारे काम होते हैं। और बस दूसरों का ख्याल तो मैं रखती हूँ। आई ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल, आई नेवर एवर थिंक अबाउट माई सेल्फ। पहले हमेशा दूसरों का सोचती हूँ, एमन भी हमेशा, उसके बाद फिर अपने लिए कुछ करते तो हैं। ये दिल कैसे आया तुम दोनों के पास? मुझे नहीं लगता कि ये आई थिंक मैं हमेशा से अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, हमेशा, अभी भी, और हर चीज़ में मुझे लगता है, बिकॉज़ अगर ना अल्लाह से ना शुक्री, अगर मैं ना शुक्री का इजहार करूँगी इतना कुछ होने के बाद भी, अगर मैं अभी भी कहूँगी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो ये शिकायत है ना अल्लाह से। और अल्लाह ही हैं जिनकी वजह से आज तक फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर। अच्छा, कामयाबी क्या चीज़ है? कामयाबी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। लोगों को कामयाबी, लोग दो तरह से लोग कामयाबी इंजॉय करते हैं। एक बस इंजॉय कर रहे होते हैं और एक उस कामयाबी से सेटिस्फाई होते हैं। तो आई थिंक आई एम सेटिस्फाई विद माई सक्सेस।
जितनी भी है थोड़ी बहुत है, और जितनी भी है नाकामी आई एम खुश। नाकामी क्या चीज़? नाकामी पे मैं कभी रिग्रेट नहीं करती। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कामयाब नहीं हो सकते, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड के मुताबिक और आपके दिमाग दिल के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक नहीं हो रही होती, बट स्टिल मुझे ये मसला नहीं होता कि वो क्यों हुई। नफरत क्या चीज़ है? कभी की है? नहीं, कभी नफरत नहीं नहीं, की? अल्लाह का शुक्र है, कभी कुछ इस तरह से हुआ नहीं कि चीज़ से नफ़रत हो जाए। इरिटेट हो जाती हूँ, बेजारियत एक चीज़ होती है, एक इरिटेशन होती है चीज़ों से, बट मुझे अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी से नफ़रत नहीं हुई। गुस्सा होता है दिल में बात होती है दिल में बात, बट नफ़रत तक नहीं बात पहुँचती, उससे पहले वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। प्यार क्या है? आई थिंक ज़रूरी है? प्यार ज़रूरी है लाइफ में आपकी, और किसी भी शेप में हो सकता है। माँ बाप के थ्रू हो सकता है, बहन भाई के थ्रू मोहब्बत आपको मिल सकती है, घर से मोहब्बत हो सकती है, किसी चीज़ से मोहब्बत हो सकती है। बस मोहब्बत बेलॉस होती है, मुझे लगता है। मोहब्बत में किसी का नुकसान और फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। आई थिंक मुझे ये भी लगता है इंसान को अगर किसी चीज़ से प्यार होता है ना, तो उसे उस चीज़ के लिए आगे वाली हर चीज़ को दरगुजर करके उस तक पहुँच जाना चाहिए, बिकॉज़ आपको उस चीज़ से प्यार है और उस चीज़ को आपसे प्यार है। तो आपको अपने बारे में कहीं सेल्फिश होकर सोचना चाहिए कि यार वो चीज़ वो मुझसे मतलब मोहब्बत है उसे किसी भी चीज़ से, तो वो मिल जानी चाहिए। कोई वॉच भी हो सकती है, कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसी मोहब्बत हो गई है तुम्हें कि आई थिंक मुझे अपनी हर चीज़ से मोहब्बत है। मैं अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहती। मुझे बस हर चीज़, मैं जो भी चीज़ करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ और बहुत सोच समझ के करती हूँ और बहुत टाइम देती हूँ उस चीज़ को अपना। चाहे कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, रूम सेटिंग हो, कहीं ट्रैवल हो, हर चीज़ में मोहब्बत होती है। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लव। जो भी करो हर दिल चीज़ से करो। दिल से करो। अगर आप खुश हैं तो आप खुश हैं, बिकॉज़ इंसान दूसरों की खुशी देखने के लिए और दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपना आप भूल जाता है। कितना भी आप कर लेते हैं किसी के लिए, अपने लिए क्या खरीदती हो? अपने आप को क्या गिफ्ट देती हो? अपने लिए फूल खरीदती अपने हो? लिए नहीं, फूल नहीं खरीदती। अपने लिए कभी कुछ दिल किया कि यार मुझे अब कुछ, अगर आप डाइट पर हैं ख़ास तौर पे, अगर आपको है या मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए, तो आई नेवर थिंक सेकंड टाइम, ये मंगवा लेती हूँ। दिल जो चाह रहा है वो दिल कर जो चाह लेती रहा है हो। वो करना है, और दिल नहीं चाह रहा तो नहीं करना। दिल नहीं चाहता पूरा हफ्ता घर से बाहर नहीं निकलती, और जब दिल चाह रहा होता है तो फिर इधर भी जा रही हूँ, उधर भी जा रही हूँ, उसको भी घुमा रही हूँ, उसको भी घुमा रही हूँ, इस तरह से होता है। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी ही है बस, और आई थिंक और कुछ है ही नहीं। ज़िंदगी है तो मोहब्बत, नफ़रत, चीज़ें, एक्सपीरियंस, हर चीज़ आपकी, और ज़िंदगी एक ही बार है। तो रोज़ एक नई चीज़ होती है, रोज़ एक नई लाइफ में कोई नया एक्सीडेंट होता है, नई कोई बात होती है, कोई खुशी की बात होती है, कुछ दुख की बात होती है, कुछ परेशान होते हैं, कुछ किसी की चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हैं। तो ये 24 घंटे में कुछ ना कुछ है, तो हर चीज़ को एंजॉय करें। और मौत क्या है? आई थिंक बरहक कभी भी आनी है, कभी सोचा नहीं, डर लेकिन लगता है? डर लगता मुझे है? अपनी मौत से तो अपना तो मैंने कभी खैर सोचा ही नहीं। मुझे वाकई बहुत डर लगता है। आई थिंक लगना भी चाहिए, बिकॉज हमने अपनी कहीं चीज़ें होती हैं जिसमें आप कहते हैं यार शायद नहीं किया, शायद नहीं किया, कुछ रह जाएगा। अब आप मौत के इंतज़ार में बस दूसरों को खुश करते रहें और अपनी खुशी रह जाए और मर जाएं। सोचें कुछ किया नहीं अपने लिए और मर गए। तो आई थिंक कि अपने लिए कुछ करो, पहले अपनी आप की भी खुशी देखो। जब सब खुश हो जाए ना, तो अपने आप को देखो बस। और अगर नहीं भी आप इतना खुश, आप नहीं कर सकते हर किसी को खुश। अगर फैमिली में या फ्रेंड्स में 6 फ्रेंड्स हैं आपके और 5 खुश हैं, और अगर एक खुश नहीं है, तो आप उसके लिए अपनी खुशी नहीं ख़राब करो।
फिर आप 6 के 6 छोड़ दो और सिर्फ अपने आप को देखो, अपनी खुशी के बारे में सोचो। तो आई थिंक कि अपना कंफर्ट, अपनी चीज़, अपनी खुशी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। और मौत से मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज़ मेरी दादी की डेथ हुई थी 1.5 साल पहले। तो उसके बाद मुझे, बिकॉज़ मैंने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक की मैंने किसी की डेथ नहीं देखी सामने। तो दादी की जब डेथ हुई थी तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब दादू अभी तो ठीक थी, रात तक तो ठीक थी, अचानक से डेथ हो गई। बस सब्र तो अल्लाह पाक देता है हर किसी को। बट मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी दादी के बाद किसी बहुत करीबी की डेथ नहीं देख सकती। अगर मेरा कोई बहुत करीबी, जो मेरे बहुत दिल के करीब हो, अगर उसकी डेथ हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। आपको पता है, मैं इस तरह की बात मैंने आपको भी बताया ना कि मैं हमेशा अपनी एज से बड़ी लोगों से बात करती हूँ। और आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग सो मच विद यू, बिकॉज आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे ना कभी हमने काम साथ किया है ना कुछ। और जब मैं उन लोगों से मिलती हूँ ना जो मेरी अम्मियों के कैरेक्टर्स कर रही होती हैं और जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, और मेरी भी उनसे कॉन्वर्सेशंस ऐसी ही होती हैं अबाउट लाइफ, अबाउट एक्सपीरियंसेस, क्या किया क्या नहीं किया, कैसा था। और उसके बाद फिर उनसे मेरी 5 मिनट 10 मिनट की बात में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि बेटी वाला रिलेशनशिप हो जाता है। जैसे खालिद अनम साहब हैं, उनसे मेरी इतनी अच्छी, बिल्कुल बाबा, आई कॉल हिम बाबा। मैं अपने पापा को बाबा कहती हूँ, मैं उन्हें भी बाबा कहती हूँ, क्योंकि ड्रामे में उनको बाबा कहती थी। लेकिन वो जिस तरह से मुझे प्यार करते थे, वो कहते थे कि नाउ आई फील आई नीड टू हैव अ डॉटर टू, मुझे भी मेरी भी एक बेटी होनी चाहिए थी। मैंने कहा मैं हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है अब। मैंने कहा आपकी बेटी है। तो ही स्टिल कॉल्स मी, और मुझे बिल्कुल दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह मुझसे बात करना, प्लान्स बनाना। तो इस तरह से है, मुझे शौक़ है लोगों से बात करने का, लेकिन अपनी एज के। मुझे ये नहीं है शौक़ कि ये फ़ैशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो है, इस तरह की चीज़ें नहीं। हैंग आउट करना, बाहर तस्वीरें खींचना जाके, इस तरह के शौक़ नहीं है। बस एक अच्छी कॉन्वर्जेशन में हो जिसमें आपका दिल हल्का हो जाए। आई एक्चुअली समटाइम टॉक्स टू माई ब्रदर माज, ही इज़ जस्ट 17, बट ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स। ही इज़ अ मैच्योर गाय। वो बड़ा है, वो दिमाग से बड़ा है, वो देखने में भी है लंबा चौड़ा तो है, ही इज़ हेल्दी माशाल्लाह, बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। उसको हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो मैं कभी कभी अपने दिल की सारी बातें बोल देती हूँ उससे। माई कज़न सारा, शी इज़ 21, मेरी एज की है, और अक्सर वो मेरे साथ ही होती है रोज़ तकरीबन। वो रात में आ जाती है घर, सुबह चली जाती है अपने घर। मेरी खाला की बेटी है। और उससे भी मुझे पता ही नहीं चलता, 2-2 घंटे हो जाते हैं बात करते हुए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बात ही नहीं होती, और कभी कभी इतनी लंबी बातें हो जाती हैं कि टाइम ही नहीं पता चलता। थैंक यू सो मच। अल्लाह ना करे, बट मुझे डर लगता है। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख आए, खुश रहो, आमीन, हमेशा। थैंक यू एंड ब्लेस यू।